अच्छा, कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ये सेफ स्टोर कितने का यूनिट इसके अंदर मिलता होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी कैपेसिटीज़ के ऊपर। 250 180 स्क्वायर फुट का भी होता है। मेरा 300 वाला था, आपको मैं बताया था, ये 1000 तक जाता है, कईयों का 1500 तक का भी यूनिट होता है। ये देख रहे हो बाहर भी ये लगे हुए हैं, ये तकरीबन 450 स्क्वायर फुट के यूनिट्स बाहर लगाए हुए हैं इन लोगों ने। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है सीज़न के ऊपर भी। इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि कौन से सीज़न में आपने ये लिया है। दिसंबर आएगा तो ये महंगे हो जाएंगे, सितंबर आएगा तो स्टूडेंट्स जो है नया आ रहा होता है, जब स्टूडेंट छुट्टियों पे जा रहा होता है तो उनकी थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये डिपेंड कर रहा था सीज़न के ऊपर फ्लक्चुएट। लेकिन अगर आप जब एक बार लेते हैं इनसे और इनको कहते हैं मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें ये फर्स्ट 8 वीक्स नॉर्मली आपको हाफ़ प्राइस पे देते होते हैं। तकरीबन हर सेफ स्टोर वाला यूके में ये करता होता है, फर्स्ट 8 वीक्स हाफ़ प्राइस। और उसके बाद अगर आप पूरे साल का कर लेते हो तो पूरे साल तक आपकी फ़िक्स रहती है। साल के बाद आप फिर रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हो, पर मंथ के ऊपर। हर मंथ आपका जो है वो चेंज होगा, इसका प्राइस चेंज होगी, इसकी सॉरी प्राइस नहीं चेंज होगी, किसी भी मंथ आप फिर इसको छोड़ सकोगे, ठीक है। और उसमें भी इतने ज़्यादा चार्जेस आपके बढ़ते नहीं हैं आपके, वो यानी वो फिर वो प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि किसी टाइम पे, लेकिन इतनी प्राइस मेरी नहीं बढ़ी। मुझे 2 साल हो गया, तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका हुआ है। मैंने साल का कराया था, मैं रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, कभी भी छोड़ सकता हूँ। तो अगर इसका फ़ायदा ये होता है जब भी आपको बड़े यूनिट की तलाश हो, आप इन्हीं से बात करें, आपके पास बड़ा यूनिट अवेलेबल है तो आप इधर ही एडजस्ट कर सकते हैं या इर्द गिर्द ढूंढ सकते हैं, तो ये आपको आसानी है। अच्छा, अब जब आपकी एक कैपेसिटी है, आप इन यूनिट्स को एक कैपेसिटी तक सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। जब आपको नज़र आया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेरा सामान हो गया है, अब मेरे लिए यूनिट छोटे पड़ गए हैं या महंगे हो रहे हैं, तो उसका उसका उसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ, आपने फिर वेयर हाउस के अंदर आपको स्विच होना पड़ता है। तो मैं अब आपको दोनों का कंपैरिजन भी आज बताऊँगा कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही होती है यूनिट की नॉर्मली, और सेफ स्टोर की क्या हो रही होती है। और अगर आप अपना यूनिट लेते हैं अपना खुद से, वेयर हाउस जिसे कहते हैं स्टोरेज, उसकी क्या कॉस्ट होती है या वो क्या उसका सीन है, उसका क्या फ़ायदा है। नंबर पे ये इस तरीके से वेयर हाउसेस की ऑप्शन होती है, ये यूनिट्स होते हैं। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये आप अपना रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आप अपने बॉक्सेस वगैरह सारा सामान रख सकते हैं, और यहाँ से भी सारा मर्चेंट का सामान जाता है, एफबीएम जाता है, एफबीए जाता है। तो इस तरीके से आप अपना अलग से एक यूनिट लगा सकते हैं जिसमें प्रॉपर लाइटिंग, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। आप अपना स्टॉक रख सकते हैं, और ये बड़े नॉर्मली इस तरह आप बड़े यूनिट्स लेते हो जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से आप ज़्यादा स्पेस के अंदर चीज़ें रख सकते हैं। अब ये सारा इसी तरीके से बिखरा पड़ा है, ये रिटर्न्स रूम बन जाता है आपका। इस तरीके से आप अपनी जितनी स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा यूनिट चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, बाय प्राइस तो ये वाले यूनिट सस्ते होते हैं। सर सस्ते से मुराद है वो जो मैंने आपको यूनिट दिखाया था सेफ स्टोरेज, वो तकरीबन 2 पाउंड पर स्क्वायर फीट का पड़ा है मेरे, तकरीबन पड़ा होता है। ये आपको पड़ा होता है 1.2 पाउंड पर स्क्वायर फुट या 1.5। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी और चीज़ भी आ जाती है। अब ये जो यूनिट्स हैं इसके अंदर आपको बिज़नेस रेट भी देने पड़ते हैं। जब आप अपना लीज़ पे लेते हैं, ये लीज़ पे लेंगे आप या रेंट पे, एक लिहाज से जिसे आप कहते हो, आप उसे साल 2 साल 5 साल की लीज़ होती है, और उसके अंदर आप फिर उसको रेंट एक तो दोगे, साथ साथ आपने इसके अंदर वो अपना बिज़नेस रेट देना है जो कि काउंसिल को देना होता है आपने। और इसके अलावा बिजली का बिल आएगा आपका, आपका ब्रॉडबैंड लगवाओगे उसका बिल आएगा, अगर गैस लगवाई हुई है गैस का बिल आएगा। और उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको बिफा वालों से या दूसरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका वेस्ट ताकि कलेक्ट कर सकें। तो ये सारे एक्सपेंसेस बीच में इंकर होना शुरू हो जाएंगे अगर आप एक बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं। तो घूम फिर के ये भी आपको एक्सपेंसिव बढ़ना एक लिहाज से शुरू हो जाता है। इसका तब फ़ायदा है जब आपके पास ज़्यादा माल काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है और ज़्यादा बड़ी स्पेस लेते हैं, क्योंकि ये भी अगर इस तरह के यूनिट्स आप छोटी स्पेस में लेते हैं वो भी आपको तकरीबन महंगे पड़ होते हैं। इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब भी आप किसी इस तरह का यूनिट लेना चाहें, पहले आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से दिखें कि भाई ये मेरे लिए फिजिबल है। और वो फिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही है कि आप इसको डिवाइड करके पर स्क्वायर फुट चेक करें। उसके बाद जिससे आप ये यूनिट ले रहे हैं, वेयर हाउस लेना चाह रहे हैं, लैंडलॉर्ड से, जिससे भी, आपने उससे फिर पूछना है इसका बिज़नेस रेट कितना आता है इस यूनिट का। वो आपको बताएगा जी इसका बिज़नेस रेट जो है उसके इतना आता है, पर मंथ इतने पैसे आपको हुकूमत को देने पड़ेंगे, इसके 400-500 पाउंड भी हो सकते हैं वो पर मंथ। तो वो आपने बीच में कैलकुलेशन में डालने अपने। ऐसा ना आप सोचो कि रेंट जो है वो सिर्फ इतने का है तो मेरी ऐसी लग गई, लेकिन एक्चुअल में उसका बिजनेस रेट भी होता है। लेकिन मैं चेक करता हूँ, आपको देख के बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं देखता हूँ मेरे पास कोई देखने के लिए चीज़ है। अब ये जैसे एक मैंने वेयर हाउस खोला है, इसने देखो लिखा हुआ है कि 1250 इतने स्क्वायर फुट का है, 1191 स्क्वायर फुट का है। आपने इसको डिवाइड कर लेना है, 1250 को 1191 पे डिवाइड कर लेना है, तो आपको पर स्क्वायर फुट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं,
नीचे जाते हैं तो अब ये देखें, ये है अगर आपने अपना रेंट के ऊपर लेना है। इसको हम खोल के वैसे देख लेते हैं जल्दी से। इस तरीके से इसके इमेजेस आएंगे, ये बता रहा है जी ये यूनिट है, ये अंदर से भी दिखा रहा है कि इतना खुला ये यूनिट है, आप इसको रेंट पे ले सकते हैं। अब लेकिन अगर आप इसको नीचे जाके पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ उसने दिखाया होगा कि दिस यूनिट हैज़ बीन एक्सेस फॉर बिजनेस ट्रेड विद अ रेटेबल वैल्यू ऑफ 6300। ये इसकी 6300 पर ईयर की रेटेबल वैल्यू है। उसके अलावा उसके हिसाब से इसका टैक्स कैलकुलेट होगा, बिजनेस रेट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये भी आपको जेन में बिजनेस रेट का लफ्ज़ रखना है। उसके बाद देखना है इसमें प्लस वैट भी चार्ज करेगा वो, ठीक है। वो जैसे इधर वो लिख रहा है कि आर एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, ठीक है। अब इसके अंदर वाट भी 20% शामिल होगी, तो ये रेंट आपका थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको तकरीबन 1700-1800 तक पड़ा होगा पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब आपने यही देखना है कि यार ये मुझे वर्थ करता है, पर मंथ लिखा हुआ बेसिकली, पर मंथ के हिसाब से इसका इतना ये रेंट चार्ज कर रहा है। लेकिन अब आपको ये भी समझने वाली चीज़ है आपको कि मुझे ये वर्थ करता है या मुझे वो वर्थ करता है, जहाँ पे मुझे ना बिज़नेस रेट देना पड़ा है, मैं इस टेंशन से फ्री हूँ, और मुझे किसी किस्म का और शशकों में नहीं पड़ना पड़ा। मुझे फिर सिर्फ डायरेक्ट उनको पैसे देने हैं और बाकी वो खुद सॉर्ट कर लेंगे। और आपका यूनिट भी छोटा, आपको स्पेस भी थोड़ी चाहिए फॉर द मोमेंट, और आप वहाँ से कभी भी स्विच हो सकें। अब इधर से मूव करना एक हेडेक है आपको, उसके साथ इसमें एक ब्रेकिंग क्लॉज लिखवाना पड़ेगा अपने लीज़ के अंदर कि मैं छोड़ के जा सकूँ। ये भी उस पर डिपेंड करता है वो आपको अलाउ करे कि ना करे। नॉर्मली वो कहते हैं साल 2 साल तक तो रुको। अब उनमें ये होता है कि आपकी मर्ज़ी, आप 2 महीने के लिए उसको ले लें, 3 महीने के लिए लें, 4 महीने के लिए लें, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके हिसाब से उसका वो रेट आपको बता देते होते हैं। तो ये है जी दोनों में डिफरेंस।